Hello everyone, welcome to the 11th lecture of Making of Indian Constitution. I have tried this new method to teach you because मुझे ऐसा पता चल रहा था कि मैं जो PDF आप लोगों को देती हूँ उसके अंदर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आता है, तो आई थॉट कि मैं आपको डायरेक्ट PDF से ही पढ़ा दूँ. ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है, दिस इज द 11th लेक्चर ऑन वाइस प्रेसिडेंट. लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेसिडेंट खत्म कर लिया था. आर्टिकल 62 से लेकर आर्टिकल 72 तक वी हैव डन द प्रेसिडेंट. नाउ आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 73 तक अगले 10 आर्टिकल्स किसके ऊपर है? वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर. और मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवा दूंगी वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर कैसे करने हैं. ठीक है, तो प्लीज टेक आउट योर पेन पेपर एंड मेक नोट्स, and also don't forget to find the PDF in the description so that you can understand that how does it go. Okay, so हम लोग शुरू करते हैं कहां से? आर्टिकल 63 से. देखिए, आर्टिकल 63 कहता है हमें, दिख रहा है? आर्टिकल 63 कहता है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का. आर्टिकल 64 बोलता है कि जो वो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है किसका? राज्यसभा का. ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, राज्यसभा का. आर्टिकल 65 मुझे बोलता है द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग द कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट. अगर प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी है, प्रेसिडेंट अपनी जगह पे मौजूद नहीं है, तो उनके फंक्शंस कौन एक्ट करता है? वाइस प्रेसिडेंट. ओके, आर्टिकल 65 ये बोलता है. 66 बोलता है कि इलेक्शन होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट का. और 67 बोलता है कि टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 5 साल होता है. टर्म क्या रहता है वाइस प्रेसिडेंट का? 67 बोलता है. 68 बोलता है that time of holding the election to fill the vacancy in the office of vice president and the term of the office elected to fill same. अगर वाइस प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी पे नहीं है तो कितने समय तक इलेक्शन जो है हो जाने चाहिए? इसके अंदर देखो, प्रेसिडेंट जब याद करो तो आपको मैंने बताया था कि कम से कम 6 महीने के अंदर इलेक्शंस हो जाने चाहिए अगर प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी पे नहीं है. लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है. ठीक है, 69 कहता है ओथ एंड अफर्मेशन, वाइस प्रेसिडेंट का ओथ एंड अफर्मेशन. 70 बोलता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटीजेंसीज. इंपॉर्टेंट कुछ मैटर्स होंगे, कुछ इमरजेंसी पड़ जाएगी तो प्रेसिडेंट के फंक्शन कैसे होंगे. 71 मैटर्स रिलेटेड टू द कनेक्टेड टू द इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट. अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं तो उनके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसके बारे में किस तरीके से सुझाव दिए जाएंगे. 72 power of president to grant pardon etc to suspend remit commute sentences and other certain cases. आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होती है. प्रेसिडेंट जो है वो किसी की भी किसी की भी सजा कम कर सकता है, किसी को भी माफ कर सकता है. प्रेसिडेंट के पास वो पावर होती है. तो ये 72 आर्टिकल के अंदर ये बातें मेंशन है. 73 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन. आपने एक बात नोटिस की होगी कि मैंने आपको ये आर्टिकल्स ऐसे याद नहीं कराए जैसे बाकी कराए थे, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. क्योंकि ऐसे इन आर्टिकल्स के बारे में आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा. ठीक है, इसलिए मैंने आपको इतना आर्टिकल्स याद नहीं कराए, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट ये जानना है व्हाट टू रीड, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी जानना है व्हाट नॉट टू रीड. ठीक है, इसलिए हम लोग क्विकली देखेंगे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. इंपॉर्टेंट ये है, देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आर्टिकल 63 के अंदर 63 कहता है प्रेसिडेंट होना चाहिए. क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट क्या क्या होती है? 3 क्वालिफिकेशन होती है. सिटीजन हो, 35 साल की उम्र हो और राज्यसभा का मेंबर बनने लायक हो. अ पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ वाइस प्रेसिडेंट. सेम ये तो प्रेसिडेंट के लिए भी थी. He is the ex officio chairman of Rajya Sabha. ठीक है, ये जैसे पॉइंट बताया. The vice president is not a member of Rajya Sabha, hence he has no right to vote. उसके पास वोट करने का अधिकार नहीं होता क्योंकि वो मेंबर नहीं है. लेकिन यदि बात आती है कहीं पर ट्राई हो जाता है, वो टाई हो जाता है, ठीक है, कोई फैसला नहीं लिया जाता, तो प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पावर को वोट देकर अपना वीटो पावर यूज कर सकता है कि मैं उसका जो वोट है तब कंसिडर किया जा सकता है. ठीक है,
Being the Vice President of India, he is not entitled for any salary. उसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती. उसको जो तनख्वाह मिलती है वो ex officio चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के नाम पे मिलती है. यदि किसी दिन वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ गया, क्योंकि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बन सकता है, तो उसको प्रेसिडेंट की सैलरी मिलेगी. मतलब वाइस प्रेसिडेंट को खुद की कोई सैलरी नहीं होती है. Being the Vice President of India, he is not entitled for any salary. He is entitled to the salary and allowances payable to the chairman of councils of state. मतलब ex officio chairman of Rajya Sabha. When he acts as a president or discharge the function of the president, he shall not perform the duty. Obviously, यदि जब वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठा है तो वो राज्यसभा का कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है, और ना ही वहां से तनख्वाह लेगा. The Vice President is elected by the Electoral College. जैसे कि इलेक्टोरल कॉलेज बनता था प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन हिस्सेदारी ले सकते थे, बताइए आप जरा. प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर कौन कौन लेते थे? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते थे, दोनों ही हाउसेस के, स्टेट असेंबलीज के, और यदि अगर विधानसभा, विधान परिषद, बाइकैमरल स्टेट्स के, दोनों जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते थे, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स जो थे वो उसके अंदर पार्ट नहीं ले सकते थे. लेकिन ऐसा कुछ भी वाइस प्रेसिडेंट के यहाँ नहीं होता. वाइस प्रेसिडेंट में सारे ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों हाउसेस के सारे ही लोग, नॉमिनेटेड भी मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है. द इलेक्शन टू द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म. ओके, 5 साल से पहले ही उसका इलेक्शन करवा दिया जाता है. एंड इलेक्शन टू द वैकेंसी ऑफ द इफेक्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अकरिंग ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, इनमें से यदि कुछ हो गया, to be held as soon as possible after the occurrence of the vacancy, and the person elected to fill the vacancy shall be entitled to hold the office for full 5 term of. ऐसा नहीं होगा कि 2 साल उनके रह गए थे, आप 2 साल के लिए आए हैं, वो अपना पूरा 5 साल निभाएगा वहां पर, ठीक है, जो उनको इलेक्ट करके आए. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आर्टिकल 72 में कुछ बातें आपको ऐसे लिखी हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है. क्या होता है इन वर्ड का मतलब? पहला वर्ड है पार्डन. पार्डन का मतलब होता है कंप्लीटली एब्सॉल्व्स द ऑफेंडर, उसकी सजा कतई बिल्कुल माफ कर देना. रिप्रीव का मतलब होता है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस, कि अभी हमने सस्पेंड कर दिया, ठीक है, चलिए बाद में इसको सजा को बाद में दे देंगे हम. रिस्पाइट का मतलब क्या होता है? अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस ऑन अ स्पेशल ग्राउंड, कोई स्पेशल ग्राउंड देकर हमने उसको लेसर सेंटेंस कर दिया. रेमिशन का मतलब होता है रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर. ओके, इसके अंदर हमने उसको स्पेशल ग्राउंड देके यहाँ पे चेंज नहीं किया कैरेक्टर. कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अनदर फॉर्म विच इज अ लाइटर कैरेक्टर, ठीक है, एक लाइटर कैरेक्टर देकर हमने उसका फॉर्म चेंज कर दिया, ठीक है. जिसके ये सारी पावर्स जो है ये किसके हाथ में है? ये प्रेसिडेंट के हाथ में पावर्स है. तो आपसे पूछ सकता है कि प्रेसिडेंट के हाथ में कौन कौन सी पावर्स हैं. अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्विकली देखते हैं हम लोग. In the history of presidential elections, V.V. Giri is the only person who has won the election of the president as an independent candidate in 1969. 1969 के अंदर एक ही बार ऐसा इलेक्शन, एक ही बार आज तक ऐसे निर्दलीय खड़े हुए हैं V.V. गिरी, जिन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता है, ठीक है. 1977 के अंदर, ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी, दिस वाज द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी, जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे, अनअपोज्ड, एंड नो वन फिल्ड नॉमिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट बिकॉज ही हैड द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट. Only once in the history of India, Justice M. Hidayatullah, Chief Justice of Court. आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि यदि प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी पे नहीं होता तो उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होता तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं होते तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लेते हैं. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे एक ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिनको प्रेसिडेंट एक्ट करने का मौका मिला था, वो भी 1969 के अंदर, एंड दैट इज जस्टिस एम हिदायतुल्लाह. और एम हिदायतुल्लाह इतने लकी थे कि उनको ये मौका 2 बार मिला एक्ट करने का प्रेसिडेंट. एक बार तो जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, दूसरी बार जब वो वाइस प्रेसिडेंट बने. जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तब फिर से उनको ये मौका मिला 1982 के अंदर, ठीक है. पढ़ते हैं. Justice M. Hidayatullah is the only person to perform the functions of the president 2 times in 2 different capacities. First time in 1969 being the Chief Justice of Supreme Court,
and the second time being the vice president of India 1982. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे पेपर में पूछ सकता है. ओके, अब जरा क्विकली कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मुझसे क्वेश्चंस कहां से पूछ सकता है. आपसे पूछ सकता है, ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चनर बनाया आपके लिए. चलिए, क्वेश्चन कह रहा है, कैन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी इन ऑफिस इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपायरी टर्म. अगर 5 साल पूरे हो गए तो क्या फिर भी रह सकता है वाइस प्रेसिडेंट. आंसर लिखा है वैसे तो सामने, लेकिन फिर भी थोड़ी बुद्धि लगानी है इसके अंदर. सॉरी, अब ठीक है, अब ठीक है ना. हाँ, ओके. तो कुछ क्या पहला क्वेश्चन कह रहा है, कैन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी इन ऑफिस इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर. 5 साल खत्म हो गए तो क्या तब भी रह सकता है. यस, जब तक सक्सेसर नहीं आ जाता तब तक वो रह सकता है. दूसरा, हु परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट चला गया तो फिर उसकी ड्यूटी कौन परफॉर्म करेगा. इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं कहा. अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो नहीं है और वो who performs the duty of vice president when vacancy occurs in the vice president of India, when vice president president की ड्यूटी निभा रहा है. ठीक है, तो बताइए कि कौन वाइस प्रेसिडेंट की जगह लेगा. अगेन कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन दिस मैटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु परफॉर्म्स द वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन एज द चेयरमैन. अब देखो, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी है ना राज्यसभा का. अब अगर वो प्रेसिडेंट की ड्यूटी कर रहा है तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी नहीं रहेगा, है ना. एक बारी में एक ही काम कर सकता है, तो उसकी जगह कौन भरेगा. उसकी जगह डिप्टी चेयरमैन भरेगा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और एनी अदर मेंबर ऑफ द राज्यसभा ऑथराइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सैलरी क्या होती है वाइस प्रेसिडेंट की. देखो, सैलरी मैंने क्या बताया था, सैलरी नहीं होती वाइस प्रेसिडेंट की. उसको सैलरी कहाँ पे मिलती है, किसके नाम पे, राज्यसभा में वो जो पोस्ट करता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की, वहां पे मिलती है. वो कितनी है, 1.25 लाख रुपीस. यदि वो प्रेसिडेंट एक्ट करता है तो ही विल गेट द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट इज 1.5 लाख रुपीस, बट will stop getting the salary of ex officio chairman of Rajya Sabha. Obviously भैया दोनों जगह से थोड़ी पैसे लोगे आप. Can nominated members participate in the election and removal process of vice president? Yes, but in the case of presidential election, nominated members cannot participate. ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ. Vice president is neither an elected nor nominated member of Rajya Sabha, but being the chairman of Rajya Sabha, can he cast vote? Yes, the chairman can cast vote in the case of an equality of votes. सिर्फ जब टाई होगा तभी. How can the vice president of India remove from his office? उसको कैसे हटाया जा सकता है. जैसे वहां पे प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट था, यहाँ क्या होगा. Vice president may be removed from his office by the resolution of Council of States passed by the majority of 10 members of the council and agreed by the House of the People. मतलब आपने एक रेजोल्यूशन पास किया राज्यसभा में और उसको रेजोल्यूशन को पास करवाया लोकसभा में. But no resolution for the purpose of this clause shall be moved unless at least 14 days notice has been given to the intention to move the resolution. तो आपको 14 दिनों का पहले नोटिस देना पड़ेगा कि हम ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं. सिंपल. यहां से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं. आपसे आर्टिकल्स नहीं पूछेगा. आर्टिकल पूछ भी लेगा तो मैंने बता दिया ना, 63 से लेकर 73 तक इलेक्शन इसकी वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है. 10 आर्टिकल बटे हुए हैं. ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है बिल्कुल. और मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन, अभी ये जो पूरा बताया मैंने, ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी. प्लीज अच्छे से पढ़ो. आई होप कि अभी जैसे आज लेक्चर लिया है और या पहले जैसे ले रहे थे, विच इज बेटर, प्लीज लेट मी नो so that I can continue with the same. Of course, your convenience and your learning is my priority. कि आपके नोट्स अच्छे से बनते रहे, आप अपने क्वारंटीन पीरियड को अच्छे से पढ़ो and learn करो. Okay, see you soon. Good night. Have a good day. Stay safe. Bye.